Hello bachcho, let's see this question, and here this question says describe the major problem created by the globalization for a large number of small producers and workers. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि ग्लोबलाइजेशन ने स्मॉल प्रोड्यूसर्स और वर्कर्स के आगे कौन कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट की हैं, आपको वो मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर डिस्क्राइब करनी है। देखो, ग्लोबलाइजेशन के बहुत अच्छे इम्पैक्ट रहे हैं। इंडिया की इकोनॉमी डेवलप हुई है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई हैं। इंडिया के कुछ सेक्टर जैसे कि आईटी सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन साथ ही साथ इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़े हैं इंडिया के स्मॉल प्रोड्यूसर्स और वर्कर क्लास ग्रुप में। अब वो क्या प्रॉब्लम उनके आगे आई है या क्या उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, ये हम देखेंगे। स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स या स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैव बीन हार्ड हिट ड्यू टू द सिवर कंपटीशन। कंपटीशन की वजह से ना, जो इंडिया के स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स हैं, स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, उनको बहुत हिट हार्ड हुआ है, क्योंकि अब वो इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन के आगे ना सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में उनकी फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं। बंद इसलिए भी हो गई हैं क्योंकि वो स्मॉल मैन्युफैक्चरर थे, एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन करते नहीं थे, वही पुराने तरीके से प्रोडक्शन करते थे, तो इनका सामान महंगा भी होता था। वही एमएनसी का सामान मशीनों में बनता था, जल्दी बन जाता था, सस्ता भी होता था, तो लोग तो उनका सामान खरीदेंगे ना, उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छी होगी। तो ऐसे में जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनको बहुत नेगेटिव नेगेटिव इम्पैक्ट का सामना करना पड़ा है। उनकी डिमांड कम हो गई है और वो टफ कंपटीशन फेस नहीं कर पाए हैं, तो बहुत सारे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स तो बंद हो गई हैं। सेवरल यूनिट्स हैव बीन शट डाउन, रेंडरिंग मैनी वर्कर्स जॉबलेस। अब जब यूनिट ही बंद हो जाएंगी, कंपनियां ही बंद हो जाएंगी, तो बहुत सारे वर्कर्स का क्या होगा? वर्कर्स जॉबलेस हो जाएंगे। ठीक है। लाइफ ऑफ वर्कर आर ऑन द विम्स ऑफ एम्प्लॉय। और आज के टाइम पे ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट वर्कर क्लास की कम्युनिटी के ऊपर ये पड़ा है कि अब वर्कर्स ना पूरी तरीके से एम्प्लॉयर्स के ऊपर, जॉब देने वाले के ऊपर निर्भर हो गए हैं, उसकी दया पर निर्भर हो गए हैं। क्योंकि जब तक एम्प्लॉयर चाहेगा वर्कर को काम पे रखना, वर्कर काम करेंगे, और जैसे ही एम्प्लॉयर का मन भर गया है, वर्कर की ज़रूरत नहीं है, तो वर्कर को उसकी जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो वर्कर की लाइफ में तो बेटा अनस्टेबिलिटी आ गई ना, उसकी जॉब तो सिक्योर ही नहीं है। तो इससे वर्कर के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, और ये ग्लोबलाइजेशन के द्वारा क्रिएट की गई बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है। नेक्स्ट है, वर्कर्स आर डिनाइड टू देयर फेयर शेयर ऑफ द बेनिफिट। अब देखो, वर्कर्स ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ग्लोबलाइजेशन में। जो भी सामान इंडिया वाले बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं? कौन बनाता है? वर्कर बनाते हैं। लेकिन वर्कर्स जब इतनी मेहनत करते हैं, उनको ग्लोबलाइजेशन के इस प्रोसेस में कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। ठीक है, तो उनके बेनिफिट्स को डिनाई किया जा रहा है। तो ये कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट थे स्मॉल मैन्युफैक्चरर या स्मॉल प्रोड्यूसर और वर्कर क्लास कम्युनिटी के ऊपर इंडिया में। I hope you understood it well. Best of luck.